रहिए। अब बात करते हैं कि ये जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के जो मौजूदा हालात हैं, जिसमें आपने देखा कि जंग के लिए दोबारा से दूसरे राउंड होने वाला है मुज़ाकरात का, और आपको एक खुशखबरी ये खुशखबरी देना चाहते हैं और आपको ज़रूर यकीनन आपको इसको अप्रिशिएट भी करना है, पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है कि ट्रम्प साहब ने अपने ट्वीट में कहा है कि दूसरा राउंड भी वो पाकिस्तान में ही जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में ही आना चाहते हैं, इस्लामाबाद में ही वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से मेज़बानी के किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल की उन्होंने बहुत तारीफ की, आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ की उन्होंने बहुत तारीफ की है। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि वो फाइनल फैसला भी पाकिस्तान में ही करना चाहते हैं, वो टेबल पे बैठना चाहते हैं। जबकि आप सोचेंगे जिस तरह की महंगाई का दौरा ईरान में अमेरिका में हुआ है, तो उसकी अमेरिका की जो अपनी आवाम है वो भी बहुत परेशान है, महंगाई की चक्की में पीस रही है वो, और उसका सारा क्रेडिट ट्रम्प को ही दे रही है। अब ये जो ईरान के साथ जो आना चाहते हैं, जिस तरह ईरान ने कहा है कि जितना भी हमारा नुकसान हुआ है इस जंग के अंदर वो हमारा नुकसान पूरा किया जाए, उन्होंने अपने शराइत रखे हैं। तो ट्रम्प क्या इस चीज को मानेंगे? जबकि कहा जा रहा है कि ईरान अमेरिका को भी बहुत नुकसान हुआ है इस जंग के अंदर, काफी पैसे क्या कहते हैं खर्चा हुआ है, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट भी उनकी बहुत ज्यादा गिरी है। तो अब ये दोनों की आपस में ये बातें चल रही हैं, तो अब आप बताइए ये इसका क्या होगा? मुज़ाकरा डील होगी नहीं होगी, एक टेबल पे बैठ के डील होगी या नहीं होगी? कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये डील नहीं होगी, कुछ लोगों का कहना है कि डील जरूर हो जाएगी। इसलिए कि असल बात ये है कि ट्रम्प साहब जो ना इसका क्रेडिट भी खुद ही लेना चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते, जिसकी वजह से सुनने में ये आया था कि शायद वो साइन, जिस तरह कल मेरे कॉलर ने आके बताया था कि वो तो साइन हो जाते, जिसपे लोग एतराज कर रहे थे, कुछ कॉलर आके एतराज कर रहे थे एक कॉलर की बात पे कि कौन से साइन की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला था। जबकि आज सारे मीडिया पे यही बात हो रही थी कि साइन होते होते रह गए, साइन होने वाले थे। ये मुशाहिद हसन ने ये बात मेंशन की है, साइन हो जाते, मगर ना क्रेडिट जो है ना ट्रम्प साहब अपने हाथ का जाने नहीं देते, इसका क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हैं। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि मैं ही साइन करूं और मैं ही ये कहूं कि सी फाइल मैंने ही कराया है, तो वो किसी को भी इसका क्रेडिट देना नहीं चाह रहे। तो इसमें कितनी हकीकत कितनी सच्चाई है? ट्रम्प साहब ऐसा नहीं लगता आपको कि वो फंस चुके हैं? उन्होंने जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग उनकी बिल्कुल ही समझ लें खत्म हो चुकी है। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो करें कि तो क्या करें और किस तरह इसको एंड करें, इसका किस तरह एंड करें और किस तरह इसको फिनिश करें। अब ये लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर ये जंग जारी रही और ये बंद नहीं हुई है, अगर ट्रम्प साहब ईरान की शराइत नहीं मानते और ईरान इनकी शराइत नहीं मानता और ये कंटिन्यू रहती है जिस तरह लिबनान में अभी तक सी फायर नहीं हुआ, तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरा साबित होगी। पूरी दुनिया इसके लपेट में आ गई तो पूरी दुनिया को, ये सिर्फ ईरान या अमेरिका की जंग नहीं है, ये बल्कि पूरी दुनिया के खत्ते की जंग है। इसको यकीनन बंद होना चाहिए। मैं इसी पे डिस्कस करना चाहती हूँ। अब मगर फिर कहती हूँ, लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से देख कीजिएगा, अपनी बात कीजिएगा, अपने टॉपिक पे रहिएगा। जी साजिद जैदी भाई, क्या कहेंगे आप सर? समीना, आपको और आपके देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम जी। देखिए समीना, जिस तरीके से गुज़िश्ता दिनों के मुख्तलिफ तज्ज़ियों में, तबसरों में जी मैं कह चुका हूँ कई दफ़ा कि ट्रम्प साहब इस तमाम तर सूरत हाल से हर सूरत में निकलना चाहते हैं जी, और वो ये भी चाहते हैं कि इस तरीके से निकले कि उनके खोया हुआ वकार वापिस आ जाए, उनको मिल जाए, उनके मुस्तकबिल पे या उनकी सदारत पे कोई इबाहम ना हो या कोई शक शुबा ना हो जी और वो मजीद अपने बकिया 2 साल या 2.5 साल जो है वो आसानी से व्हाइट हाउस में गुजार सके जी। और दूसरी तरफ ईरान जो है, जिस तरीके से वो साबित कदम है, जिस तरीके से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, यही वजह है कि सदर ट्रम्प जो है उनकी पूरी कोशिश ये है कि इसको किसी न किसी तरीके से इस नहज पे ले आया जाए या इस मुकाम पे ले आया जाए कि फतह उनकी साबित हो, फतह अमेरिका की साबित हो, कि जो उनका खोया हुआ मोरल है, जो उनकी खोई हुई ताकत का लोगों के सामने एक भरम है, वो उसी तरीके से कायम रहे कि दुनिया ये